नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 9 DED-SC सेकेंड ईयर के, जिसका कि कल एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि आपका 15 तारीख को। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई सालों से रिपीट होते आ रहे हैं और इस साल भी आने की आशंका है। यानी कि अगर आप उन क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो आपका करीब 50% जो नंबर हैं वो आपके उन्हीं क्वेश्चंस पर डिपेंड करेंगे। यानी कि हम यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस करेंगे और सिलेबस को डिस्कस करने के साथ साथ हम उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लगभग सारा पेपर जो है वो उसी में से आएगा। और वीडियो आरंभ करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी आगे शेयर करें, जिससे एग्ज़ाम में उन्हें भी उससे हेल्प मिल सके। जब तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे और उसके बाद भी आपको इसमें नियमित रूप से वीडियो आपकी मिलती रहेगी, शिक्षण से रिलेटेड, प्रशिक्षण से रिलेटेड। और अगर आपकी कोई भी एक्स्ट्रा इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप वो लिंक से जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्यूरीज़ वगैरह उसमें पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं करिकुलर स्ट्रेटजीज एंड एडॉप्टेशंस फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। यानी कि पाठ्यक्रम की रणनीतियाँ क्या हैं और अनुकूलन हम पाठ्यक्रम का कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए, है ना। यानी कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए हम पाठ्यक्रम की रणनीतियाँ कैसे बनाएंगे और साथ ही साथ पाठ्यक्रम अनुकूलन हम उनके लिए किस प्रकार से करेंगे और कैसे करेंगे। तो हमारा जो पूरा ये पेपर है आपका थ्योरी पेपर 9 है, जिसका कि 15 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम है, यानी कि कल। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेकर के चलेंगे कि इसमें क्या क्या बहुत आवश्यक है, क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन टू करिकुलम एंड करिकुलर स्टडीज़, यानी कि पाठ्यक्रम का परिचय और पाठ्यक्रम की क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं उनके बारे में हमें इसमें चर्चा करनी है। तो सबसे अगर हम बात करें पाठ्यक्रम मेनली है क्या, तो पाठ्यक्रम को एक तरीके से आपने पढ़ा भी होगा थ्योरी में कि आप उसे दौड़ का मैदान कहते हैं, यानी रेस कोर्स, है ना। यानी पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, सपोज़ करिए जैसे आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आपका जो डिप्लोमा का करिकुलम है, यानी कि जो पाठ्यक्रम है, एक उद्देश्य है आपको इस लायक बनाना कि आप डेफ एंड डम्ब बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, जो भी आपसे एक्टिविटी कराई जा रही हैं, जो भी प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, ये सभी चीज़ें क्या है, आपका पाठ्यक्रम है। यानी कि आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जिस मार्ग को अपनाते हैं या जिस प्रक्रिया को हम करते हैं वो क्या होती हैं, हमारा पाठ्यक्रम होती हैं। ये तो परिचय हुआ। और बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, तो पाठ्यक्रम के कुछ सिद्धांत हैं जो कि आपके थ्योरी पोर्शन में लिखे होंगे। नहीं लिखे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और इसके बाद में इसमें टाइप्स ऑफ करिकुलम है, जैसे चाइल्ड सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, स्पाइरल है। यानी ये क्या है, पाठ्यक्रम के प्रकार हैं, यानी कि पाठ्यक्रम कितने प्रकार का होता है। तो मेनली ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये 1.1 यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से आपका 101% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो यानी कि आपको पाठ्यक्रम का परिचय पता होना चाहिए, पाठ्यक्रम के सिद्धांत पता होने चाहिए और पाठ्यक्रम के प्रकार भी पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से प्रकार होते हैं और किसके अंदर क्या आता है। अब बात करेंगे हम यूनिट 1.2 यानी स्टेजेस ऑफ करिकुलम प्लानिंग। यानी कि पाठ्यक्रम बनाने की जो योजना है, जो प्लानिंग है ना, उसके स्टेजेस क्या क्या है, यानी में किस किस तरीके से हम पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं या डिसाइड करते हैं। तो ये भी आपका एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर में ज़रूर पूछेगा। और बात करेंगे 1.3 की, तो करिकुलर स्टडीज़ यानी कि पाठ्यक्रम की रणनीतियाँ क्या क्या हैं। यानी कि जो 1.3.1 है, 1.3.2 है और 1.3.3 है, ये तीनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है,
है ना। ग्रुपिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, इंडिविजुअलाइज टीचिंग क्या होती है, उसकी नीड क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं और प्रोसीजर क्या है। आईपी की आपने फाइल भी 4th सेमेस्टर में है, आपके एक्सटर्नल वाइवा भी है उसका, तो आपने आईपी की फ़ाइल बनाई होगी, आप आईपी अच्छे से जानते होंगे क्या होती है ना। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, ये सभी चीज़ें जो, यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप फर्स्ट यूनिट को अच्छे से तैयार करिएगा, जिसमें कि आपको बहुत ध्यान से तैयार करने वाली चीज़ें हैं 1.1 और 1.2, जो कि आपका आना ही आना है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की, तो चलिए सेकेंड यूनिट की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड यूनिट की, तो एक्सिटिंग करिकुलम एंड एडोप्टेशन, ठीक है। यानी कि इसमें आपको एडोप्टेशंस के बारे में पढ़ना है। एडोप्टेशन क्या होता है, अगर 2.1 की बात करें, स्टडी ऑफ एक्सिटिंग करिकुलर एंड प्री प्राइमरी लेवल, यानी प्री प्राइमरी लेवल पर करिकुलम में आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। जैसे कि प्री प्राइमरी लेवल में आजकल जो चल रहा है मॉन्टेसरी मेथड है, किंडरगार्टन मेथड है, प्लेवे मेथड है ना। इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इन तीनों मेथड में से एक मेथड अवश्य पूछेगा आपसे, या तो वो मॉन्टेसरी मेथड पूछेगा जो कि मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था, जो कि इटली की रहने वाली थी, और या किंडरगार्टन के बारे में पूछ सकता है जो फ्रोवेल महोदय जी ने दिया है, और या फिर आपका जो है कुक महोदय के द्वारा जो प्लेवे मेथड दिया गया है उसके बारे में पूछ सकता है। यानी इन तीनों मेथड्स में से एक मेथड्स अवश्य आपके पेपर में आएगा, शॉर्ट में वो भी, ठीक है। और अगर बात करें 2.1.2, यानी कि नीड फॉर करिकुलम एडोप्टेशन फॉर द HI एट प्री प्राइमरी लेवल, यानी प्री प्राइमरी लेवल पे एडोप्टेशन करने की आवश्यकता क्यों है करिकुलम की, हमें इसके बारे में लिखना है। आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अब बच्चा प्री प्राइमरी लेवल में पढ़ने आया है, तो उसका भाषा विकास नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा क्या है, पिछड़ गया है। यानी कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है जितना नॉर्मल बच्चे का होता है, और उतना अच्छा होगा भी कैसे, क्योंकि वह डेफ एंड डम चाइल्ड है ना, या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है, तो उसका भाषा विकास अवरुद्ध है, कम है ना, जिसके कारण से हमें एडोप्टेशन की आवश्यकता है कि हम उसको उसके अनुसार उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा सरल करें और उस बच्चे को पढ़ाएँ। और अगर बात करें 2.2 की, तो इसमें जैसे कि अभी हम प्री प्राइमरी लेवल के लिए एडोप्टेशन की बात कर रहे थे, 2.2 में आपका चाहे वह 2.2.1 हो या 2.2.2 हो, इसमें आपको प्राइमरी लेवल के लिए बात करना है। यानी कि अभी तक जो हमने बात की थी वो प्री प्राइमरी के लिए थी, इसमें आपको प्राइमरी यानी 1 to 5th के बच्चों को लेकर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, और क्या क्या हम उसमें कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के लिए, थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए, 5th 6th और 7th और 8th स्टैंडर्ड के लिए हम किस तरीके से एडोप्टेशन कर सकते हैं और एडोप्टेशन क्यों आवश्यक है, हमें इसकी जानकारी बच्चों को देनी है। अगर थर्ड यूनिट की बात करें, तो यूनिट थर्ड में है टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूएशन फॉर करिकुलर एक्टिविटी, यानी कौन कौन सी टेक्निक हैं पाठ्यक्रम की जो करिकुलर एक्टिविटी हैं उनके लिए। तो हम 3.0 है इसमें को करिकुलर एक्टिविटी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, यानी कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो आप कैसे प्लान करेंगे और कैसे लागू करेंगे बच्चों के साथ, क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, बच्चा अच्छे से सीखता है। और को करिकुलर एक्टिविटी प्रेजेंट टाइम में जो इंक्लूसिव सेटअप चल रहा है उसमें बहुत ही आवश्यक है। और अगर हम 3.1 की बात करें, तो टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूएशन फॉर करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी जो पाठ्यक्रम क्रियाएं हैं उनके टेक्निक्स क्या हैं मूल्यांकन के लिए। तो अगर बात करें मीनिंग एंड स्कोप, यानी कि मूल्यांकन क्या होता है वो आपको बताना होगा। टाइप्स ऑफ मूल्यांकन में 2 प्रकार का होता है, समेटिव और फॉर्मेटिव, उसके बारे में आपको लिखना होगा। इसके बाद ये जो आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस के टाइप आ जाते हैं, नॉलेज बेस्ड होता है, एक लैंग्वेज बेस्ड होता है, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। ये सभी क्या है क्वेश्चंस के टाइप हैं, यानी कि इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे वो शॉर्ट में पूछे या फिर आपसे लॉन्ग में भी इस चीज़ को वो पूछ सकता है कि मूल्यांकन बताइए, मूल्यांकन के प्रकार बताइए, या फिर प्रश्न के प्रकार बताइए, ओपन एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं, इन सभी के बारे में वो आपसे अवश्य पूछेगा। चलिए, तो अब इसके आगे बात करते हैं हम यूनिट 3.2 यानी को करिकुलर एक्टिविटी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, यानी कि अब हम को करिकुलर एक्टिविटी को कैसे प्लान करेंगे। यानी कि जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटी में आपका सेंस ट्रेनिंग है, फिजिकल एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, डांस एंड म्यूजिक, यानी इन सब की हम प्लानिंग कैसे करेंगे। बच्चों को शारीरिक शिक्षा कब देनी है, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में कब ले जाना है, डांस कब सिखाना है, म्यूज़िक कब सिखाना है,
सेंस ट्रेनिंग कब देनी है, वर्क एक्सपीरियंस कब सिखाना है और वातावरण के बारे में कब उसे बताना है। तो यानी इन सभी चीज़ों की प्लानिंग आप किस तरीके से करोगे वो आपको इसके अंदर लिखना है। और इसके बाद हम बात करेंगे आपके 4th यूनिट की। 4th यूनिट में है आपका रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड टीचिंग स्टडीज विद नेसेसरी एडोप्टेशन फॉर द CWHI, है ना, कि लैंग्वेज का रोल क्या है शिक्षा में, है ना। और साथ ही साथ हम बात टीचिंग स्टडीज विद नेसेसरी एडोप्टेशन फॉर द CWHI, है ना। तो हमारा 4.1 जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन लाइफ, यानी कि भाषा का महत्व क्या है बच्चे की। हम HI बच्चे को लेकर के चलेंगे, यानी जो कोई श्रवण बाधित बच्चा है उसके जीवन में जो भाषा का महत्व है वो क्या है। भाषा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वह अपने एक तो संप्रेषण करने का माध्यम ही लैंग्वेज होती है, संप्रेषण कर सकेगा, है ना, सामाजिक विकास होगा, साथ ही साथ उसके अंदर रीडिंग स्किल्स आएंगी, साक्षरता कौशल का विकास होगा, है ना। तो उसके यानी कि उसकी लाइफ में यानी कहीं जा रहा है, अगर उसके बाद भाषा उससे जानता होगा तो कहीं देख लेगा क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। यानी कि लैंग्वेज अगर उसके अंदर डेवलप होगी तो उसका उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो प्रभाव पड़ता है। और 4.2 की अगर हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, यानी कि भाषा कुछ शिक्षण के कुछ सिद्धांत हैं जो कि आपके नोट्स में होंगे, आप चेक कर लीजिएगा। और प्रिंसिपल्स भी हैं, यानी जिनके आधार पर हम बच्चों को लैंग्वेज सिखाते हैं, है ना। 4.3 में है जो है वो है मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये विगत कई वर्षों से जो HI के पेपर हो रहे हैं उसमें आवश्यक रूप से आ रहा है। यानी कि ये आपसे ज़रूर पूछेगा कि मेथड बताइए आप लैंग्वेज टीचिंग के, जिसमें कि नेचुरल अप्रोच यानी प्राकृतिक उपागम, संरचनात्मक उपागम और मिश्रित उपागम, 3 प्रकार के होते हैं। आपका जो नेचुरल है वो तो नॉर्मल रहता है, जैसे जिसमें आपका MRM वगैरह और ये सारे मेथड आ जाते हैं। प्राकृतिक तरीके से भाषा कैसे हम बच्चे को सिखाएंगे। दूसरा जो आपका है वो स्ट्रक्चरल मेथड है, यानी कि संरचनात्मक विधि है, जिसमें कि हम बच्चों को कुछ एक स्ट्रक्चर बनाते तैयार करते हैं, उसके आधार पे हम बच्चों को सिखाते हैं कि लैंग्वेज कैसे सिखाई जाएगी। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा फिट्ज़जेराल्ड की एवं आपने पढ़ा होगा एप्पल ट्री मेथड, है ना। तो ये लैंग्वेज सिखाने की संरचनात्मक पद्धतियां हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को सेंटेंस को सिखाते हैं या भाषा का विकसित करते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक पद्धति में आपको सामान्य तौर पर लिखना है जिस तरीके से लैंग्वेज डेवलप होती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल मेथड की, तो इसमें आपको जो है फिट्ज़जेराल्ड की और आपको जो है एप्पल ट्री मेथड के बारे में लिखना होगा। इनके लाभ और हानि भी लिखनी होगी। साथ ही साथ अगर कंबाइंड की बात करें, मिश्रित जो हमारा पद्धति है उसमें इन दोनों का मिला जुला रूप रहता है। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो वो व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक ज्वाइन कर ले और व्हाट्सअप में उस चीज़ को क्वेरी को पूछ सकता है, तो उसकी समस्या का जो है वो समाधान मैं करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद आपका 4.3.1 स्टडी ऑफ ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच, पर्सन, नंबर, जेंडर, है ना। तो ये सब ग्रामेटिकल पोर्शन है जो कि बहुत ही कम पूछा जाता है, या हम कहें तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत पूछ सकता है आपसे, है ना। और इसके लास्ट में है 4.3.2 मेथड ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल पे आप अब किन किन पद्धतियों का यूज़ कर जो है बच्चे के अंदर भाषा विकसित करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 4th यूनिट में, तो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है या शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकता है, प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। और इसके अलावा आपके जो मेथड है टीचिंग लैंग्वेज के, जैसे नेचुरल मेथड है, स्ट्रक्चरल मेथड है, कंबाइंड मेथड है, इनमें से आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हम इसके बाद बात करते हैं अब 5वें यूनिट की। तो 5वें यूनिट में जो है आपका करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, यानी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, हम कंटेंट को कैसे बनाएंगे, क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना, बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पता चले बच्चा क्लास 2nd में है और आपने जो स्टैंडर्ड अपने कंटेंट का रखा है वो आपने 5th क्लास और 6th क्लास का रख दिया, तो एक तो बच्चा बोरिंग महसूस करेगा और उसको समझ में भी नहीं आएगा, है ना, जिस वजह से हमारा शिक्षण जो है वो प्रभावित होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें स्टडी ऑफ स्टेट सिलेबस एंड कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, आपको अपने जो स्टेट सिलेबस है उसकी किताबों को पढ़ना है 1 से लेकर के 7वीं तक की,
और उसके बाद में जो सेकंड लैंग्वेज इंडिया में जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश को प्रेफर करते हैं या किसी और लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, तो उस चीज़ को हम कैसे सिखाएंगे, उसकी मीनिंग एंड नीड लिखनी है कि उसकी आवश्यकता क्यों है ना, और उसको हम किस प्रकार से इम्प्लीकेशन करेंगे या फिर उसको कैसे अप्लाई करेंगे, है ना, तो उसके बारे में हमें जानना है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आज के इस वीडियो के बारे में, तो हमने आपको जो हमारा कल का पेपर है ना, पेपर नंबर 9 DED में करिकुलम जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, तो इसके हमने पाँचों यूनिट के बारे में चर्चा की है ना, कि पाँचों यूनिट में क्या क्या है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम एक बार एग्ज़ाम को लेकर के चलते हैं तो उनमें से हमें निम्न चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तो हमारा पाठ्यक्रम की जो परिचय है, पाठ्यक्रम होता क्या है, पाठ्यक्रम कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आएगा ही आएगा। साथ ही प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के सिद्धांत भी आएंगे, और इसके बाद पाठ्यक्रम के टाइप्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एडॉप्टेशन का जो भी टॉपिक आपने लिखा हुआ है वो अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपसे लॉन्ग में पूछेगा ही पूछेगा, इसके अलावा कुछ और पूछेगा, जो कि जैसे कि आपका लैंग्वेज टीचिंग के मेथड्स पूछ लेगा, जो कि आपका स्ट्रक्चरल और कंबाइंड और आपका नेचुरल मेथड है ना। इसके अलावा और भी जो भी आपको जो चीज़ें मैंने आपको सिलेबस डिफ़ाइन करते समय बताई हैं जिस तरीके से, उस तरीके से आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें भी पूछ सकते हैं, बाकी आप वीडियो पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो को आपको पता चलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।